वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने टैब माइल में अपनी डीएसआर रिपोर्ट को फिल करना है। तो सबसे पहले हम टैब माइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। टैब माइल एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद हम इसमें सीखेंगे जो स्टेप है हमारा पहला कि हमने डीएसआर रिपोर्ट को कैसे फिल करना है। तो डीएसआर रिपोर्ट को फिल करने के लिए जो हमारा 5वें नंबर पे ऑप्शन है व्यू डीएसआर का नीचे की तरफ को, तो हमने व्यू डीएसआर पे क्लिक कर लिया। व्यू डीएसआर पे क्लिक करते ही अगर तो आपका मैनेजर अकाउंट होगा तो इस तरह से आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास एम्प्लॉय अकाउंट है तो डायरेक्टली आपका डीएसआर का पेज ओपन हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ पे मैं अगर व्यू डीएसआर पे क्लिक करता हूँ, व्यू डीएसआर पे क्लिक करूँगा तो ये पेज आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, जैसे ही मैं व्यू डीएसआर पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, व्यू डीएसआर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है डेली, वीकली, मंथली और नीचे है फील्ड और पेंडिंग। तो हमने डेली पे ऑलरेडी हमारा क्लिक हुआ है। अब हमने नीचे फील्ड और पेंडिंग में अगर आप देखोगे तो पेंडिंग में हमारे पास एक शो कर रहा है। अगर मैं पेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पेंडिंग पे क्लिक कर लिया, तो पेंडिंग पे क्लिक करते ही मेरे पास जो है वो एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने शो कर रही है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में जो है इस रिपोर्ट के सबसे नीचे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास अपडेट डीएसआर का ऑप्शन है। तो अपडेट डीएसआर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरी डीएसआर रिपोर्ट ओपन हो जाती है कि मैंने जो भी अपनी डीएसआर रिपोर्ट फिल करनी है वो यहाँ से मैं फिल कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोकेशन वो जो है वो मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ लिख लिया। ठीक है, लोकेशन में चंडीगढ़ लिख लिया एग्जांपल के तौर पे। ऑर्डर वैल्यू आज मैंने कितने के ऑर्डर लिए, मान लो 50,000 का मैंने जो है वो आज ऑर्डर लिया है वो है। तो ये कलेक्शन वैल्यू कितनी कलेक्शन की है, एडवांस कलेक्शन कितनी है, मंथली टारगेट कितनी है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। पर ये सब कॉलम आपने फिल करने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और जो सबमिट बटन है वो जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी का साइन है, बैटरी के साइन के बिल्कुल नीचे 2 एरो बने हुए हैं, डबल एरो बना हुआ है। तो डबल एरो आपका जो है वो सबमिट बटन है। तो जैसे ही मैं डबल एरो पे क्लिक करता हूँ, डबल एरो पे मैंने क्लिक कर लिया तो जो है वो मेरी डीएसआर रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग से फील्ड में चली गई। पहले पेंडिंग में एक दिखा रहा था, अब फील्ड में एक दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं फील्ड पे क्लिक करता हूँ अब, तो जो भी मैंने यहाँ पे फिल किया है डीएसआर रिपोर्ट में, वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मेरी जो है वो क्या डीएसआर रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने लोकेशन में चंडीगढ़ लिखा था, ऑर्डर वैल्यू में 50,000 लिखा था, तो ये जो है वो इस तरीके से मैं अपनी डेली की डीएसआर रिपोर्ट फिल कर सकता हूँ। और ये डीएसआर रिपोर्ट जो है वो क्रॉप केयर के लिए जो है वो एट द एंड ऑफ द डे, दिन के बिल्कुल एंड में हमने एक बार फिल करनी होती है कि जो भी हमारा पूरे दिन की कलेक्शन थी, ऑर्डर थी, वैल्यूज थे, जो भी थे, तो कितना हमारा टारगेट है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ से फिल करनी होती है इस तरीके से। इस रिपोर्ट को हम एडिट भी कर सकते हैं। अगर नीचे आप देखो इस रिपोर्ट के बिल्कुल नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर कुछ यहाँ पे हमारे पास गलत जो है वो हमने एंटर कर दिया है तो हम इसको एडिट पे क्लिक करके यहाँ से जो है वो हम इसको, जैसे 50,000 को मैं यहाँ पे मान लीजिए 40,000 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 40,000 मैं लिख के इसको डबल एरो पे क्लिक करके जो सबमिट बटन है मोबाइल फ़ोन की बैटरी के नीचे, बैटरी की जहाँ पे ऑप्शन आते हैं उसके नीचे, उस पर क्लिक करके मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो जैसे मैंने सबमिट कर दिया तो आप देखोगे कि मेरा फॉर्म जो है वो एडिट हो चुका है। तो ये ऑप्शन है, इस तरीके से आप डीएसआर रिपोर्ट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप बैक कर सकते हैं, बैक करके आप मेन स्क्रीन पे आ जाओगे। दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, हमने व्यू डीएसआर पे क्लिक करना है। व्यू डीएसआर पे क्लिक करने के बाद अगर आपका मैनेजर अकाउंट है तो आपको इस तरह से आपके जो भी अंडर एम्प्लॉयज़ होंगे वो इस तरह शो करेंगे। अगर आपका मैनेजर अकाउंट नहीं है तो आप जैसे क्रॉप केयर एडमिन 1 पे उसके बिल्कुल नीचे व्यू डीएसआर लिखा है, व्यू डीएसआर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली ये पेज आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले पेंडिंग पे क्लिक करना होता है। तो जो भी हमने चेक इन चेकआउट किए होंगे वहाँ पे हमारे पास पेंडिंग में डीएसआर रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। पेंडिंग पे क्लिक करके डीएसआर रिपोर्ट हमने फिल कर देनी है। फिल करने के बाद वो रिपोर्ट हमारी फील्ड में आ जाएगी, जैसे अभी यहाँ पे फील्ड में शो कर रही है कि हमने एक रिपोर्ट ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो ये है हमारा
DSR कैसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है, हमने DSR का ही अभी इतना बंद कर देते हैं, ठीक है।